आज मैं आप लोगों के साथ पठान होटल से मिलने वाले यखनी पुलाव की एक बड़ी ही यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी हमारे पठान भाइयों की तरफ से हमें मिली है। जैसे काबली पुलाव जिसकी दुनिया दीवानी है, लेकिन आज की ये रेसिपी काबली पुलाव को भी पीछे छोड़ देने वाली है। इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है, जितनी आसानी से ये बन जाती है जायके में उतनी ही लाजवाब होती है ये। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला के करम से आप सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माई चैनल। तो वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करें। वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर लाजमी करें। तो चलिए चलते हैं अपने किचन में और आज के मज़ेदार से सिरी यखनी पुलाव की रेसिपी को घर पर बनाना सीखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बेहद लजीज और जायकेदार यखनी पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर मैंने डबल स्टीम राइस लिए हैं 2 गिलास भर के। वजन में देखें तो 600 ग्राम के बराबर हैं। 3 से 4 मरतबा खुले पानी से धोने के बाद हम इनको भिगो के रख देंगे, क्योंकि इन्हें सिर्फ 20 से 25 मिनट पहले ही भिगोना पड़ता है। ठीक है, तो इनको धो के भिगो के साइड पे करते हैं। अब हम आगे चलेंगे। तो यहाँ पर मैंने बकरे की सिरी ले ली है। इसकी अच्छे तरीके से सफाई सुथराई करवाने के बाद इसको मैंने मुनासिब से पीसीज में कट करवाया है और अच्छे तरीके से धो लिया है। ठीक है, यहाँ पर आप पीसीज का साइज भी देख सकते हैं। हमने इस सिरी को बॉईल करना है। बॉईल करने के लिए इसको मैंने डाला है कुकर के अंदर। साथ ही डालेंगे कुछ खड़े मसाले जो कि मैंने कैप्शन में लिख लिए हैं। आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको ये मसाले याद रहें। ठीक है, कुकर में ऐड कर देंगे सिरी के साथ ही, और साथ ही इसमें शामिल करेंगे 1 मीडियम साइज़ की प्याज और 2 हरी मिर्चें, 5 से 6 लहसुन के जवे और 3 से 4 टुकड़े हैं अदरक के, और 1 चम्मच मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक का, और पानी डाल देंगे। पानी यहाँ पर मैं डालूंगी तकरीबन 2 लीटर के बराबर। अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको कवर लगाएंगे और उबलने के लिए छोड़ देंगे। कुकर में सिरी को गलने में 15 से 18 मिनट ही लगेंगे। तो टाइम पूरा होने के बाद कवर हटाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त सी यखनी बनी हुई है, और जो हमारी सिरी है वो भी गली हुई लग रही है। तो बोटी सबसे पहले चेक करेंगे कि क्या पोजीशन है। तो ये देखें जी, सिर्फ 17 से 18 मिनट में ही हमारी जो सिरी है बेहतरीन सी गल के नरम हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिरी की जो बोटियां हैं उनको निकाल लेंगे और यखनी को छान लेंगे। जो खड़े मसाले हमने इसमें शामिल किए थे वो ज़ाया कर देंगे, यखनी को आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। चलते हैं चावल पकाने की तैयारी करते हैं। तो कढ़ाई चढ़ाई है मैंने चूल्हे के ऊपर और इसमें शामिल किया है 1 कप घी। मैं घी में बना रही हूँ। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद मैं इसमें शामिल कर दूंगी खड़े मसाले। अगेन मैं खड़े मसालों की तफसील लिख दूंगी, आप काइंडली स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इन खड़े मसालों को हमने 1 से 2 मिनट ही घी के अंदर क्रैकल करना है। जब अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर आपने 1 मीडियम साइज़ के प्याज को बारीक काट के शामिल कर देना है और प्याज को लाइट ब्राउन होने तक पकाना है। ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे वरना यखनी पुलाव का जो कलर है वो थोड़ा डार्क हो जाएगा। यखनी पुलाव का जो कलर है वो हल्का ही अच्छा लगता है। ठीक है, प्याज को लाइट ब्राउन करने के बाद 2 टेबलस्पून भर के मैं इसमें शामिल कर दूंगी अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट। थोड़ी सी देर भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे सिरी, जो हमने उबाल के ऑलरेडी गला ली है, लेकिन उसको यहाँ पर भूनना ज़रूरी है। तो डालने के बाद इसको हम भूनेंगे तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए। सिरी को भी मैंने साथ ही इस्तेमाल किया हुआ है। इसकी भुनाई यहाँ पर कंप्लीट करने के बाद सिरी को मैं यहाँ से निकाल लूंगी और बाकी के जो पीसीस हैं उनको हम चावलों में इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर 7 से 8 मिनट हो चुके हैं सिरी को भूनते हुए। तो अब सिरी का जो बड़ा पीस है इसको निकाल के साइड पे कर लेंगे और बाकी पीसीस को हम इस्तेमाल करेंगे। इस स्टेज पर हम यहाँ पर शामिल करेंगे दही। तो दही मैं इस्तेमाल करूँगी 100 ग्राम के बराबर। अच्छे तरीके से दही को फेंट के शामिल किया करें वरना इसकी फुटकियाँ सी बन जाती हैं। दही डालने के बाद दही को फ़ौरन से मिक्स करें और साथ ही इसमें शामिल करेंगे कुछ पाउडर मसाले, जिसमें शामिल है नमक 1 चम्मच, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 1 चम्मच भर के मैं इसमें डाल दूंगी कुटी हुई लाल मिर्च का, और इसको पका लेंगे दही के साथ ही जब तक कि दही का पानी खुश्क ना हो जाए। अच्छा, यहाँ पर मुझे गरम मसाला भी डालना था जो कि मुझे याद नहीं रहा, तो यहाँ पर मैं गरम मसाला भी ऐड कर दूंगी 1 बड़ा चम्मच भर के। जो हमने यहाँ पर सारी चीज़ें ऐड की है ना, यहाँ पर इनकी भुनाई बेहद ज़रूरी है। अगर आपने यहाँ पर भुनाई में कोई कंप्रोमाइज़ कर लिया तो आपके यखनी पुलाव का जो फ्लेवर है उसमें फ़र्क आएगा। तो आपने भुनाई दिल खोल के करनी है। उसके बाद हम इसमें शामिल करेंगे पानी। तो पानी मैंने नहीं डाला, मैंने यखनी का इस्तेमाल किया है। अच्छी खासी यखनी थी, 2 गिलास चावल थे और यखनी मुझे मिली है तकरीबन 3.5 गिलास के बराबर। तो मैंने सारी यखनी इसमें ऐड की है। अगर आपके पास यखनी की मिकदार कम हो तो आप पानी मिला के पानी की मिकदार को पूरा कर सकते हैं। ठीक है जी, जब पानी में इस तरह उबाल आने लगे तो सबसे पहले आप लोग नमक चेक कर लो। नमक कम हो तो उसको एडजस्ट करें। उसके बाद इसमें शामिल करेंगे चावल जो हमने भिगो के रखे थे। तो चावल ऐड करने के बाद मिक्सिंग करेंगे और फ्लेम को फुल पे कर लें ताकि जल्दी से उबाल आने लग जाए। तो बस यहाँ पर कवर लगाएंगे और चावलों में उबाल आने का वेट करेंगे। 3 से 4 मिनट लगेंगे, चावलों में उबाल आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं उबल रहे हैं चावल और पानी भी अच्छा खासा कम हो चुका है। इस स्टेज पर हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर। मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के टमाटर इस तरह मोटे मोटे स्लाइस में काटे हैं और यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब आपने इसको कवर नहीं करना बल्कि हाई फ्लेम करके इसके पानी को यहाँ पर ड्राई करना है। चम्मच थोड़ा जेंटली चलाना है, इस तरह नहीं चलाना कि चावल टूटे। ठीक है,
और यहाँ पर आप देखें पानी की मिकदार बिल्कुल ख़त्म हो गई है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी रह गया है इसमें, और ये परफेक्ट टाइम है चावलों को दम पे लगाने का। जब इतना पानी रह जाए तो इस पानी में ही आप लोगों ने चावलों को दम पे लगाना है, ज़्यादा पानी में नहीं लगाते। ठीक है, रुमाल से मैं इसको कवर करूंगी, फिर उसके ऊपर लिड फिक्स कर देंगे और पहले 5 मिनट के लिए फ्लेम को लो पे रखेंगे और फिर 10 से 15 मिनट के लिए फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं 20 मिनट के बाद कवर हटाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी माशाल्लाह इतना खिला खिला ज़बरदस्त और बेहतरीन हमारा सिरी यखनी पुलाव बन के रेडी है। इतनी कमाल की खुशबू है, आपको ये खुशबू ना किसी बिरयानी में मिलेगी, ना किसी चिकन पुलाव में मिलेगी, ना किसी मटन पुलाव में मिलेगी, ना किसी बीफ पुलाव में मिलेगी। ये इतनी कमाल के चावल हैं, इतने खुशबूदार हैं, मेरा किचन तो क्या मेरा पूरा महल्ला महक रहा था। यहाँ पर मैं आपको एक टिप देती चलूँ, दम खोलने के बाद आपने फ़ौरन से चावलों में चम्मच नहीं हिलाना। जब आप दम खोल लेंगे 3 से 4 मिनट आप चावलों को ऐसे ही छोड़ दें, उसमें से हीट निकलने दें। इस टाइम पे चावल बहुत नरम होता है, फ़ौरन से आप चम्मच से मिक्सिंग करेंगे तो टूट सकता है। तो यहाँ पर मैंने 5 मिनट के लिए इसको खुला छोड़ दिया था और अब आप देखें कितना खिला खिला और कितना ज़बरदस्त चावल बना है। आप देखें चावल की लंबाई चेक करें, माशाल्लाह कितना खिला खिला और लंबा बेहतरीन चावल बन के रेडी हुआ है। बिल्कुल भी आपस में जुड़े नहीं हैं, टूटे नहीं हैं। ठीक है, चलते हैं डिश आउट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी बेहतरीन और बहुत ही कमाल की हमारी आज की रेसिपी बन के रेडी हुई है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। मुझे उम्मीद है आपको यखनी पुलाव बनाने की ये यूनिक और अमेजिंग रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि मैं पर्सनली खुद सिरी यखनी पुलाव की दीवानी हूँ। तो एक बार मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। जब भी ट्राई करना है तो फीडबैक देना नहीं भूलना। ठीक है, इस स्टेज पर अगर तो आपको मेरी आज की एफर्ट, मेरी काविश अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको इसी तरह की अमेजिंग और यूनिक रेसिपीज़ मिलेंगी। आप एक बार मेरे चैनल का लाजमी विजिट करें। तो चलिए चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी जो चावल है वो किस तरह के बन के रेडी हुए हैं। सबसे पहले आप बोटी देखें कितनी गली हुई है माशाल्लाह से। ये देखें मक्खन मलाई की तरह गली पड़ी है बोटी और बहुत ही टेस्टफुल और कमाल की है। फ्लेवर में बाइट रेडी करेंगे। ये देखें जी माशाल्लाह क्या है टेम्पटिंग और ज़बरदस्त। बस मेरे कहने पे एक बार इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। चलती हूँ, आज के लिए इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।